जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ की पेडागोजी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। साथियों, ये प्रश्न सीटेट की पिछली सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों और किन किन दिनों को पढ़ाना है। यह सब किस विधि के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है इकाई योजना विधि, खोज विधि, निगमन विधि या फिर आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकाई योजना विधि के अंतर्गत यह सभी निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। वह शाखा कौन सी है जो गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम है। रेखा गणित, सांख्यिकी, अंक गणित या फिर बीज गणित। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है प्रायोगिक विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित जो शिक्षण विधि है वह है हमारी आगमन निगमन विधि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। तो इस सिद्धांत को समझने के बाद एक शिक्षक को शुद्धता से हल करवाने चाहिए प्रश्न, या निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना चाहिए, या शीघ्रता से प्रश्न हल करवाने चाहिए, या फिर लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा एक शिक्षक को लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रेखागणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है जो रेखागणित में प्रयुक्त की जाती है। आगमन विधि, निगमन विधि, खोज विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि रेखागणित में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ किसके द्वारा रचित किया गया है। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या फिर रामानुजम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट जी के द्वारा यह लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। हमसे पूछा गया गलत का तथ्य है, तो हमें बताना है वो कौन सा तथ्य है जो संश्लेषण विधि के संदर्भ में गलत है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह रटने की विधि है, विश्लेषण पहले प्रयुक्त होता है, या इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण पहले प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ विश्लेषण पहले प्रयुक्त होता है, तो यही हमारा गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए आसान विषय वस्तु, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि या फिर बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा कि ऐसी विधि जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर दे वही हमारी सबसे अच्छी मूल्यांकन विधि है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है। अब वृत्त भी गोल होता है और गोला भी गोल होता है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अगर कोई छात्र वृत्त और गोले दोनों में अंतर कर रहा है या तुलना कर रहा है, तो अवबोध, ज्ञान, कौशल या फिर ज्ञानोपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवबोध। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है। एचिसन ने, मोरिसन ने, रॉबर्ट बुश ने या फिर एलन ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा इकाई उपागम दिया है मोरिसन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए
निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। ज्यामिति की जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग एक शिक्षक को करना चाहिए? आगमन विधि का, व्याख्यान विधि का, विश्लेषण विधि का या फिर निगमन विधि का? तो साथियों ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए विश्लेषण विधि का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। बालक को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत किस पर लागू होता है? निगमन विधि पर, आगमन विधि पर, प्रोजेक्ट विधि पर या फिर ह्यूरिस्टिक विधि पर? तो ये जो बात इसमें कही गई है, यह सिद्धांत लागू होता है ह्यूरिस्टिक विधि पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है? मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम या फिर उपयुक्त सभी? तो सबसे अंत में हमें क्या करना चाहिए इस शिक्षण प्रक्रिया में? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन। सबसे लास्ट में हमें मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि का, आगमन विधि का, संश्लेषण विधि का या फिर निगमन विधि का? तो जो प्रयोगशाला विधि है यह साथियों आगमन विधि का विस्तृत रूप है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, दूरगामी नहीं या दूरगामी होते हैं या मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा साथियों, शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो दूरगामी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो उपयोग की जाती है वह किस कारण से की जाती है? प्रायोगिक कार्यों हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरण एवं चित्रों हेतु या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन या फिर सीवी रमन? तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होती है? अगर हम किसी वृत्त की परिधि जो कि होती है हमारी 2πr और व्यास यानी कि 2r, तो इन दोनों में अगर हम संबंध स्थापित करते हैं तो यह हमारी कौन सी विधि सहायक होगी इसमें? तो संश्लेषण विधि, प्रायोगिक विधि, आगमन विधि या फिर प्रदर्शन विधि? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 आज की क्लास का हमारा। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करने में कौन सी विधि सहायक होगी? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, गणेशाचार्य या फिर महावीराचार्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो गणित सार संग्रह की रचना की थी साथियों महावीराचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज की मैथ की पैडागोजी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।